नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। कोरोना वायरस जब किसी भी इंसान को होता है तो उसकी लास्ट स्टेज पर आके उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक डॉक्टर वेंटिलेटर ना मिलने से शहीद हो गया। इस हवाले से भी आपको क्लिप दिखाते हैं। एक जानिब लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, दूसरी जानिब अस्पतालों में सूरत हाल ये है कि फ्रंट लाइन पर मौजूद डॉक्टर्स के लिए भी वेंटिलेटर मुयस्सर नहीं है। लगारी साहब, शहीद डॉक्टर फुरकान के साथ जो वाक़या पेश आया उसका जिम्मेदार कौन है? देखें, एक तो ये कि किसी भी शख्स को, किसी भी विक्टिम को ब्लेम करने का हक नहीं है। मैंने सुना है मीडिया के ऊपर और पॉपुलर मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, कि लोग जो है वो बरह रास्त डॉक्टर को ब्लेम कर रहे थे कि जनाब उन्होंने बताया नहीं और उन्होंने जो है अपने आप को घर तक महदूद रखा, वो इलाज के लिए नहीं गए। बात यह है कि जिन लोगों के इल्म में था कि वो बीमार हैं, चलें घर वालों के अलावा बाकी अमले को, वो खुद डॉक्टर थे, किसी हॉस्पिटल वालों को भी इल्म होगा, डॉक्टरों को भी इल्म होगा। तो जो जिंदा हैं इस वक्त, हम तो उनसे पूछेंगे कि जनाब डॉक्टर साहब को कोरोना का शिकार हुए, कोरोना पॉजिटिव हुए, तो ये चीज़ तो उनके इल्म में थी। जब उनके इल्म में थी तो फिर उनको उनकी मर्जी पर क्यों छोड़ा गया कि मैं नहीं जाऊँगा हॉस्पिटल? इससे लोगों में खौफ व इराज फैलेगा। तो आप पेशेंट की मर्जी तो नहीं चलेगी ना। अगर पेशेंट की अपनी तबीयत ख़राब है तो पेशेंट कहे कि नहीं मैं इलाज नहीं करवा रहा हूँ, तो आप तो नहीं कर सकते। आपको तो इलाज के लिए ले जाना है, आपने उनको ज़बरदस्ती एम्बुलेंस में ले जाकर दाखिल किया जाना चाहिए था। और उसके ज़िम्मेदार बुनियादी तौर पर तो वो लोग हैं जिनको इल्म था कि डॉक्टर साहब बीमार हैं और डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल नहीं गए। फिर हमारा मेडिकल का सिस्टम, और ये डॉक्टर फुरकान साहब की जो शहादत है, ये पहला वाक़या नहीं है। डॉक्टर अब्दुल गफ़ार सुमरो से पहले अब जहाँ बहक चुके हैं और कई डॉक्टर जो हैं अपनी जान से जा चुके हैं और कोरोना के सबब जा चुके हैं। अब आप खोलने जा रहे हैं पूरे मुल्क को, अब आप गिनती करेंगे। अब मुझे बार बार वो चेहरा नज़र आ रहा है इटली के वज़ीर आज़म का, जो रोते हुए इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मुझसे गलती हुई और मैंने लॉकडाउन नहीं किया। मुझे लग रहा है कि कल कोई ना कोई फिर रोते हुए ये ना कह रहा हो कि जी मुझसे गलती हो गई और मैंने लॉकडाउन ख़त्म किया, या मैंने लॉकडाउन लूज़ किया, या मैंने लॉकडाउन को स्मार्ट किया। लेकिन लगारी साहब, लोग भी तो कोरोना को मजाक समझ रहे हैं ना। अब जो लोग कोरोना को मजाक समझ रहे हैं उनको इस वाक़ये से तो सीखना चाहिए। जब तक पंजाब की ओनरशिप रही, जब तक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध की सूबाई हुकूमतों की ओनरशिप रही है, जब तक वफाक ने ये सारा मसला खड़ा नहीं किया है, तब तक आप शरह भी देख लें और बाद की शरह भी देख लें। मसला ये है कि वज़ीर आज़म ने बहुत जल्दबाजी की और उन्होंने कहा कि जी ये पूरे का पूरा कोरोना जो है ये तो अमीरों की ख्वाहिश पर लग रहा है, ये शुरफा की ख्वाहिश पर लग रहा है, ये पैसों वालों की ख्वाहिश पर जो है वो अपना लॉकडाउन हो रहा है। लॉकडाउन का करने वाले जो हैं वो बड़े दौलतमंद लोग हैं और जो लॉकडाउन का शिकार हो रहे हैं वो गरीब लोग हैं। और अमीर लोगों की ख्वाहिश पर, भाई कारखानेदार अगर अमीर है, उसका कारखाना नहीं चलेगा तो वो अमीर ही रह जाएगा। अगर बिजनेसमैन अमीर है, अगर वो उसका बिजनेस नहीं चलेगा तो जाहिर है उस पर असर पड़ेगा। ये बात वज़ीर आज़म ने नहीं समझी। उन्होंने कहा कि जी ये जो पूरे का पूरा लॉकडाउन है ये शुरफा के कहने पर लगाया गया। आज शुरफा कौन थे? उस्मान बुज़दार शुरफा कौन थे? मुराद अली शाह शुरफा कौन थे? जाम कमाल शुरफा कौन थे? महमूद खान। ये सूबाई वज़रा आला ये कर्फ्यू लगा रहे थे। किसी ने आकर आपको, ना सेठ दाऊद ने, ना आजम जी ने, ना आपको किसी ने, मनशा ने, कि ना किसी और ने आकर आपको डिक्टेट किया कि जनाब जल्दी कीजिए और लॉकडाउन कीजिए। किसी ने, सेठ ने नहीं आपको आकर कहा। ये आपने अपने तौर पर लगाया और आपने अपने तौर पर इसको स्मार्ट भी किया, इसको ख़त्म भी किया, इसको कम भी किया। जो कुछ करते जा रहे हैं, आगे कोरोना फैलता जा रहा है। आज सिंध के आज़ाद-ओ-शुमार 1000 से बढ़ गए हैं, एक दिन के 24 घंटे के आज़ाद-ओ-शुमार। अब आप आगे जो सूरत हाल है उसका फेस करें। बिल्कुल। और ये तो चले नाज़रीन, पाकिस्तान हाल हो गई, भारत की भी कुछ बात कर लेते हैं। माहिरीन के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद कम बताई जा रही है, जबकि तादाद ज़्यादा है। और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनका कोरोना टेस्ट ही नहीं किया जा रहा। क्लिप देखते हैं। भारत में कोरोना वायरस से जितनी हलाकतें हो रही हैं उतनी बताई नहीं जा रही। लगाई साहब, क्या वजह हो सकती है? हकायक क्यों छुपाए जा रहे हैं? भारत यहाँ भी अपनी रिवायती जो उनका तरीक़ाकार है, बल्कि तरीक़ा वारदात है, उसको अख्तियार कर रहे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत की आबादी 7 गुना ज़्यादा है। ऐसा ही है। और
और आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है और बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई है, बहुत से गुंजान आबाद इलाके हैं, लेकिन भारत में ये सारा कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा है कि कोरोना उससे कितना मुतासर कर रहा है। अब वहाँ का मीडिया भी बोल उठा है, वहाँ पर ये बात भी हो रही है। मसला ये है कि एक ये जो हुकूमत है, ये जो मोदी सरकार है, ये जो बीजेपी की हुकूमत है, ये जो राष्ट्रीय सेवक संघ की हुकूमत है, ये जो शिव सेना की हुकूमत है, ये जो जनसंघीय हुकूमत है, ये जो इंतहा पसंद बरहमन वेश और खिस्त्री की हुकूमत है, इसने भारत को एक तबाही के रास्ते पर डाल दिया है। हमारे पड़ोस में है, हमारे करीब है, और पड़ोसी दुश्मन भी हो तो पड़ोसी बहरल पड़ोसी, हम उस पड़ोसी को बदल नहीं सकते हैं। हर चीज़ को बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी तो वही रहेगा जो हमारा पड़ोसी है, और वहाँ से आने वाली हवा को भी नहीं रोक सकते हम। अगर पूरब की हवा चलेगी तो हमारी तरफ जाएगी, पश्चिम की चलेगी तो इंडिया की तरफ हमारी हवा जाएगी। लेकिन अगर भारत ये सारा कुछ नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये, और इदारे कह रहे हैं और बिल गेट्स कह रहे हैं और BBC की रिपोर्ट कह रही है, तो इसका मतलब ये है कि भारत इस चीज़ को छुपा रहा है। भारत एक बहुत बड़े डिज़ास्टर पर खड़ा हुआ है। अमेरिका की आबादी को 35-40 करोड़ के करीब होगी, तो अमेरिका जो है उसमें लाखों 10 लाख 9 लाख से के करीब जो है वो लोगों के केसेस सामने आ रहे हैं, और इसी तरह से वहाँ अमवात बड़ी बड़ी तादाद में हो रही हैं, और इंडिया जो है वो अपने तादाद हज़ारों में बता रहा है मुतासरीन की, और साथ ही साथ अमवात को सैकड़ों में या हज़ार में बता रहा है। तो इसको हम समझते हैं कि बहुत बड़ा झूठ है। हमारे यहाँ ये मसाइल मौजूद हैं, बात हमारी भी हो रही है, बात इंडिया की भी हो रही है, बात नाइजीरिया की भी हो रही है, बात यहाँ के दीगर मुल्कों की भी हो रही है। अफ़गानिस्तान में कौन सा सिस्टम है जो लोग चेक कर रहे होंगे, और नेपाल में और भूटान में, और टेस्टिंग ना होना आपको लगता है वजह हो सकता है? टेस्टिंग होती भी नहीं है, फैसिलिटी होने के बावजूद टेस्टिंग की तरफ नहीं जा रही है हुकूमतें। मैं ये कह रहा हूँ, पीट कर रह गए डॉक्टर ताउर रहमान के, भाई हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है, मशीनरी मौजूद है, टेक्नीशियन मौजूद हैं, आप चेक तो करें ना। लोगों को चेक करने से तो ये राज खुलता है। आपने गए ना वहाँ पर जाकर देखा, पीर जो गोट में, पीर साहब पगारा के गोट में क्या हुआ, हज़ारों में आबादी है और सैकड़ों लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार नज़र आए। तो ऐसी सूरत हाल में हम समझते हैं कि इस रीजन के अंदर कोरोना के ख़तरनाक नतायज बरामद हो सकते हैं, और एक बड़ी हद तक उसकी ज़िम्मेदार हुकूमतें होंगी। हम समझते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। लेकिन लगाई साहब, जितनी तबाही कोरोना वायरस ने मगरबी ममालिक में फैलाई, हमने देखा एशियाई ममालिक में उस तरह से तबाही नहीं मची जितने खदशात का इजहार किया गया था। इसकी वजह से वही है टेस्टिंग। हमारे यहाँ गिनती नहीं है। वो सुन क्या रही हैं कि बम्बई में अमवात में चेक नहीं किया जाता है कि बंदा कोरोना से मरा है या किसी और वजह से मरा है, डेड बॉडी लाई जाती हैं। यहाँ पर हमें भी मालूम है कि हमारे अस्पतालों में डेड बॉडीज लाई जाती हैं, नहीं चेक किया जाता कि कोरोना से तो अमवात नहीं हुई हैं। तो आपको जब सही फिगर नहीं मिलेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि हम कम हैं या हम ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ क्या है, जैसे ये बताया कि अलामतें तक ज़ाहिर नहीं हुई हैं,